डॉक्स के दूसरे भाग में हम एक प्रॉपर लेटर टाइप करेंगे और जिसमें एक टेबल भी डाल के देखेंगे, इंसर्ट करेंगे और प्रयोग में लाएंगे जो पिछली बार हम लोगों ने सीखा था। पहले भाग में ये जितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं उनके बारे में हमने जाना कि उनको क्या कहते हैं और उनका प्रयोग क्या है। इस समय मैं टैब से आपको बता रहा हूं। तो जो भी चीजें यहां पर जो जो ऑप्शंस हैं उनकी पोजीशन आपको बदली हुई जरूर लग सकती है, पर उनका नाम और उनका सिंबल यानी जिस तरीके से वो दिखते हैं वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, मोबाइल पर लिखने के आपके पास दो तरीके हैं। नंबर एक, टाइप कर सकते हैं। आइए हम लोग एक लेटर टाइप करते हैं जिसमें हम बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, टेबल, पैराग्राफ, सेंटर, इन सभी ऑप्शंस का प्रयोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हमें मान लीजिए लेटर लिखना है तो हम लिखेंगे टू द, टू के बाद आता है ये देखिए द प्रिंसिपल। फिर वहीं जाएंगे ए बी, देखिए इस ऑप्शन से हम हटा सकते हैं जो भी हमारी गलतियां हो। ए बी सी स्कूल, ये हम एक किसी इमेजिनरी स्कूल का हमने नाम ले लिया और उसके बाद जगह का नाम। फिर आ जाते हैं हम सब्जेक्ट पे। जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो हम चाहेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो बोल्ड हो, तो लिखने से पहले ही हम बी का प्रयोग कर सकते हैं और अगर हमने लिख लिया है तो हम सेलेक्ट करके बी का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हमने इस बी ऑप्शन का प्रयोग कर लिया है तो अब हम लिखते जाएंगे और क्या होगा, ये बोल्ड में ही लिखेगा। देखिए ये आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने लिखा फॉर प्लेसिंग, देखिए सब कैपिटल में जा रहा है, हमें सिर्फ फर्स्ट कैपिटल करना है तो हम लेटर्स को छोटा करते हैं, आ जाते हैं फॉर प्लेसिंग डिमांड, डिमांड फॉर स्टेशनरी। तो हमें डिमांड प्लेस करनी है स्टेशनरी की। हमने अपना सब्जेक्ट लिख दिया है और सब्जेक्ट में हम देख सकते हैं कि हम आ, इस तरीके से लिखेंगे। अब हम चाहते हैं कि ये फॉर प्लेसिंग डिमांड फॉर स्टेशनरी जो है ये क्या हो जाए, अंडरलाइन हो जाए। तो हम इसको करेंगे और जैसे कि हमने बात किया था, सबसे पहले हमने बी से बोल्ड कर दिया सब्जेक्ट को और अंडरलाइन करने के लिए हम यू यानी कि अंडरलाइन का ऑप्शन जो है यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए अंडरलाइन हो गया। एक बार आप फिर से देख लीजिए, हम यू को नहीं टच किए थे तो अंडरलाइन नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने यू को टच किया देखिए अंडरलाइन हो गया। अब हम आएंगे अगली लाइन में और एंटर, इस एंटर के ऑप्शन से हम अगली लाइन में आ जाते हैं। मान लीजिए सर ऑब्लिक मैम, मैम। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए हमारा सभी अक्षर जो है वो बोल्ड ही आ रहा है। अब हम मोटा पतला जैसे शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, अब हम टेक्निकल टर्म्स का प्रयोग करेंगे। देखिए बोल्ड, तो बोल्ड का जो बी है ये सामने लिखा है और अभी बोल्ड का ऑप्शन सिलेक्टेड है। हम क्या करेंगे, इस बोल्ड के ऑप्शन को पहले हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, ऐसे। और अब ये नॉर्मल लिखेगा, यानी जब हम बी को दोबारा से टच कर देंगे तो बोल्ड का ऑप्शन हट जाएगा। चलिए नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं और कंटेंट अपना लिखते हैं। इन्होंने सर और मैम से शुरुआत की थी, यानी सर भी हो सकते हैं मैम भी हो सकते हैं। और अब हम लोग एक बार स्पीच का भी प्रयोग करके देख लेते हैं। हमने माइक का पोजीशन आपको बताया था कहां पर है और इस माइक के पोजीशन में हमने माइक को टच कर दिया। वाईफाई नहीं जुड़ा हुआ है, मैं 1 मिनट वाईफाई को जोड़ लेता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने वाईफाई एक बार फिर से सही से जोड़ लिया है। चलिए देखते हैं कि ये दूसरा ऑप्शन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे ही हम टैप करेंगे, हमने टैप किया, अब हम लिखेंगे, जो भी हम बोलेंगे ये लिखेगा। जैसे कि ये अब गलत लिख रहा है, तो क्योंकि हमने इंग्लिश सेलेक्ट की है तो ये ऐसा लिख रहा है। अब हम इसे रोकते हैं, इसने जो ये लिखा है इसको हम मिटाते हैं और अब सही से बोलते हैं थोड़ा सा। ये हमने ऑप्शन को कर लिया ऑन और आई एम राइटिंग टू फॉर्मली ब्रिंग टू योर अटेंशन a significant shortage of essential office
and classroom supplies that is currently impacting the efficiency of daily administrative tasks and classroom instructions. The list of supplies are as follows. जैसा कि आपने देखा, मैंने बोला और मैंने बोलने के बाद अब वो टैप टू टॉक को दोबारा से टच किया तो ये बंद हो गया। जब हम इसको बंद कर देते हैं, अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो वो ऊपर का बोल्ड का ऑप्शन है वो भी ऑन है, और ये सारा जितना हमने लिखा है वो हमने बोल्ड में कर दिया, क्योंकि हमने लिखने से पहले ये ध्यान नहीं दिया कि बोल्ड का ऑप्शन ऑन है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड को टच करेंगे और ये बंद हो जाएगा। लेटर में लिखा गया है, आई एम राइटिंग टू फॉर्मली ब्रिंग योर अटेंशन अ सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल ऑफिस एंड क्लासरूम सप्लाईज। और इसके बाद इन्होंने एक लिस्ट ऑफ सप्लाईज की बात की है। चलिए लिस्ट ऑफ सप्लाईज के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल इंसर्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये प्लस का निशान ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ वहाँ मत देखिए, ऊपर देखिए, यहाँ ए का जो ऑप्शन है इसके जस्ट बगल में प्लस का निशान है, इसको हम टच करेंगे और जैसे हम टच करेंगे 4-5 ऑप्शन आएंगे जिसमें हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने बताया था रोज़ और कॉलम्स 2 भाग में ये बटा होता है। तो सबसे पहले कॉलम्स देखते हैं। नंबर 1 में सीरियल नंबर होगा, नंबर 2 में नाम होगा और नंबर 3 में क्वांटिटी होगी। तो यानी 3 कॉलम्स पर्याप्त हैं। और रोज़ में मान लीजिए हेडिंग में लाके 5 आइटम्स हैं या 6 आइटम्स हैं, तो रोज़ को हमने कर लिया 6 करने के बाद टेबल को इंसर्ट कर देंगे और ये देखिए आ गया हमारा टेबल। अब आप कहेंगे कि अच्छा, टेबल को अगर मूव करना है दाहिने बाएं, ऊपर नीचे कहीं पे भी इसकी मूवमेंट करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने क्या किया, टेबल को मूव करना है तो फॉलोज के बाद गए और हमने एंटर दबा दिया, तो इसके बीच में एक स्पेस आ गया। अब आप कहेंगे कि सर ये टेबल में सीरियल नंबर के लिए तो इतना चौड़ा कॉलम है, कहीं सीरियल नंबर इतने बड़े कॉलम में लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता। जैसे ही हम इस कॉलम को टच करेंगे, यानी कॉलम को इस जगह पे हमने टच किया तो हमने एक सेल को, एक बॉक्स को टच किया। लेकिन अगर हम ये ऊपर की लाइन टच करते हैं तो देखिए पूरा का पूरा ये कॉलम सेलेक्ट हो गया, और इस कॉलम के दोनों छोर पर यानी आगे और पीछे देखिए, जब ये दूसरे छोर पर जाएंगे तो यहाँ आपको 3 डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही होंगी। आप देखिए ये जो 3 डॉटेड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को आपको पकड़ लेना है और साइड में करते चले जाना है। चलिए छोटा करके इसको कर लेते हैं, इसको हमको पकड़ लेना है और साइड में करते चले जाना है। ठीक वैसे ही सेकंड वाले कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे और ले आके यहाँ कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारा सीरियल नंबर और हेडिंग डाल लेते हैं। देखिए इसी समय हेडिंग डालने के लिए टेबल की एक सेल को सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर 2 बार टैप करेंगे, या अगर फ़ोन है तो 2 बार टच करेंगे और इसके अंदर लिखने का ऑप्शन खुल जाएगा। फिर से हम एक बार बोल्ड ऑन कर लेते हैं क्योंकि ये हेडिंग है, तो हमने डाल दिया सीरियल नंबर, यहाँ लिख दिया आइटम्स। अभी देखिए फिर से आपका बोल्ड बंद हो गया, तो हम क्या करेंगे, बोल्ड को ऑन कर लेंगे और लिखेंगे आइटम्स, ITEMS, और उसके बाद आखिरी कॉलम में लिखेंगे क्वांटिटी। बोल्ड फिर बंद हो गया है, तो हम क्या करेंगे, एक बार QUANTITY क्वांटिटी। अब देखिए अच्छा तब लगेगा जब ये पूरी लाइन जो है इसमें हमने जो लिखा हो वो सेंटर में रहे, और सेंटर के लिए हमने क्या बताया था, अलाइनमेंट का ऑप्शन हम सुनेंगे। अलाइनमेंट का कहाँ ऑप्शन है, ये रहा ऊपर। देखिए भाई ऊपर जब हम देखेंगे तो इस पूरे में पहले लिखा है बोल्ड, फिर लिखा है इटैलिक्स, फिर लिखा है अंडरलाइन, फिर लिखा है स्ट्राइक थ्रू, फिर ए के नीचे ब्लैक कलर है यानी फॉन्ट का कलर, फिर यहाँ पे हाईलाइट, और हाईलाइट के बाद आ गया अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में देखिए सब लेफ्ट लिखा है, देखिए सब लेफ्ट है, फिर मैंने बताया था सेंटर है, सब राइट है, और ये जस्टिफिकेशन है। तो हम जब अपने पूरे रो को सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले रो को कैसे सेलेक्ट करेंगे, रो के आगे, तीनों रोज के जस्ट आगे एक ग्रे कलर का छोटा सा एरिया है, देखिए हम उसको टच करेंगे पूरा रो सेलेक्ट हो गया, दूसरे को टच करेंगे पूरा रो सेलेक्ट हो गया, तीसरे को टच करेंगे पूरा रो। लेकिन अगर हम सिंगल बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ सिंगल बॉक्स सेलेक्ट होगा, इसीलिए हमको ये पहले रो में चाहिए तो हम पहला रो सेलेक्ट कर लेंगे।
अब पहले रो में हमें क्या चाहिए, सब बीच में हो, तो अलाइनमेंट में जाएंगे और सेंटर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए सब आ गया बीच में। अब सीरियल नंबर पे आ जाते हैं। एंट्री करने के लिए क्या है, पहले में 2 बार टच और 2 बार टच करते ही लिखने का ऑप्शन। 1 2 सॉरी 4 हो गया, 3 4 और 5। हमको 5 आइटम चाहिए। मान लीजिए सबसे पहले हमें चाहिए चौक, हम लिख लेते हैं। दूसरे नंबर पे मान लीजिए हमें चाहिए पेन, हम लिख लेते हैं। तीसरे पे हमें चाहिए रजिस्टर, हम ये भी लिख लेते हैं। चौथे पे हमें चाहिए ग्लू, हम ग्लू लिख लेते हैं। पांचवे पे हमें चाहिए मिसलेनियस, मिसलेनियस हमने वो लिख लिया। अब चौक हमें चाहिए मान लीजिए 20 बॉक्सेस, तो हम लिखेंगे 20 स्पेस बॉक्सेस। अब देखिए पेन हमें चाहिए 5 बंडल्स, तो हम लिखेंगे 5 बंडल्स। रजिस्टर हमें चाहिए 20, तो हम लिखेंगे 20। ग्लू हमें चाहिए 5, तो हमें लिखेंगे 5 बिग। और मिसलेनियस हमें चाहिए 30, तो हम लिखेंगे 30। अब हमें ये सारा सामान चाहिए और ये सारे सामान की लिस्ट हमने लिख दी है। एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, ये चाहिए। अब हमने टेबल लिखने के बाद क्या किया कि हमको अपना लेटर पे कंटिन्यू भी तो करना है। आखिर ये लिस्ट देने के बाद हमें कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। हाँ, चलिए हम फिर से एक बार वही समय को बचाने के लिए वोकल्स पे जाते हैं, यानी इस माइक को टच करेंगे और बोल के लिखेंगे। I respectfully request that immediate action be taken to evaluate the current inventory and place an urgent order to restock these essential supplies. Thank you for your prompt attention on this critical matter. I look forward to a swift resolution that will ensure a productive and efficient environment for both the staff and the students. यहाँ हम लोग रोकेंगे। रोकने के बाद देखिए जहाँ पर ये इसने कन्फ्यूजन किया है, एसेंशियल सप्लाईज की जगह इसने एसेंशियल अप्लाइज कर दिया है, तो ये सब आपको गलतियाँ देख लेनी है। हमको एसेंशियल और इसके बाद सप्लाईज है, तो हम SUPPLIES इतना लिख देंगे। आखिर इतना लिखना पूरे लिखने से ज़्यादा बेटर है। फिर हम आएंगे सिंसियरली, उसके बाद आप थैंकिंग यू करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और बाकी जितना रिस्पेक्ट वाला आइटम है वो करेंगे। जितना आपका रिस्पेक्टेबल चीज़ें आपको लिखनी है वो लिखेंगे। अब आप देखिए कुछ चीज़ें और हम लोग नोटिस करते हैं, सीखते हैं। मान लीजिए हमको हमारा ये जितना भी राइटिंग वर्क है हमें इस भाषा में पसंद नहीं आया, इस तरीके से पसंद नहीं आया, तो हम जाएंगे इसको चेंज करेंगे। इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको जो है, हमें ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। कौन सा है ये, मेरी करके। हमने इसका नाम पढ़ लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक। देखिए चेंज कर जा, ये मेरी वेदर, और हमने मेरी वेदर में लिख लिया। हमने हमें अच्छा लग रहा है, हमने क्या किया, पूरा ही मेरी वेदर में करना चाहा। तो जहाँ से जहाँ तक हमको करना है हम मेरी वेदर में कर लेंगे। देखिए ये आ गया। अब हम अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये जो सीरियल नंबर का कॉलम हो, हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, इसके अक्षर कुछ बड़े हों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए कहाँ देख रहे हैं, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे 11 लिखा है ना, ये आपके फॉन्ट का साइज है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और हम बड़ा कर लेंगे। देखिए बड़ा हो गया। अब ये वाला आप बताइए हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि सीरियल नंबर के नीचे जो नंबर है वो भी सेंटर में आ जाए। सोचिए सोचिए क्या करेंगे। हाँ, कुछ लोग बता पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बता पा रहे हैं। बिल्कुल सही। अलाइनमेंट पे जाएंगे, ये जो ऊपर दिख रहा है ब्रश के बगल में, ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट पे जाएंगे और क्या कर देंगे, सेंटर में, तो सब सेंटर में हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे आप सीख रहे हैं। इसके बाद हमने टेबल बनाना सीख लिया, हमने इसको करना सीख लिया। मान लीजिए आप सब्जेक्ट का जो पूरा हमने सब्जेक्ट लिखा है इसका कलर बदलना चाहें, तो आप कहाँ जाएंगे, सोचिए सोचिए, अभी जल्दी ही तो बताया था। हाँ, जिस भी ऑप्शन पे आप देखेंगे ए एक ऑप्शन है, ए के नीचे कलर है, यानी यही वो जगह है जहां से हम इसका कलर बदल सकते हैं। तो हमें चाहिए ये ब्राउन कलर का,
और कैसा ब्राउन, डार्क ब्राउन। तो फिर हम देखेंगे हमारा ये जब हटाएंगे तो देखिए सब्जेक्ट फॉर प्लेसिंग अ डिमांड फॉर स्टेशनरी, ये जो है हो गया ब्राउन कलर का। तो हमने इसमें जाना कि हम फॉन्ट बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, फॉन्ट का कलर, सेंटर में यानी जो हमें ये टेबल बनाना है इसमें अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। अगर ये आप इस तरीके से ना लिखते चॉक पेन, तो आप इसको एक तरीके से और लिख सकते थे। आप लिखते चॉक और CHALK और फिर एंटर करते और लिखते पेन। और इससे भी बेटर पार्ट ये होता अगर आप इसके साथ एक बुलेट लगा देते। देखिए बुलेट लग गया। बुलेट लगने के बाद जैसे चॉक के बाद एंटर करते आ जाता पेन, पेन के बाद एंटर करते आ जाता बुलेट। फिर आप जैसे लिखते रजिस्टर और रजिस्टर लिखने के बाद फिर आप एंटर करते, फिर आपको ये बुलेट मिल जाता। और ग्लू लिखने के बाद फिर आप एंटर करते, फिर आपको बुलेट मिल जाता। यानी ये बुलेट चाहे आप नंबर्स में ले लीजिए चाहे जिसमें, आपको जो है लगातार आपको मिलता रहेगा। तो बुलेट्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर वाला समझने के लिए हमें एक इमेज की ज़रूरत होगी। तो हम वेब से एक इमेज लेते हैं और हम क्या मांगते हैं, ऑफिस। ऑफिस मान लीजिए आपको कोई प्रूफ जमा करना हो या आपको कोई एक इमेज दिखानी हो खाली रजिस्टर की, तो हम उदाहरण के तौर पर एक ऑफिस ले लेते हैं और ऑफिस को हम इंसर्ट करते हैं। आप सीधे गैलरी से भी इंसर्ट कर सकते हैं। इस पिक्चर को आप इंसर्ट हो गया। अब हम पकड़ लिए इसको और ले आए ऊपर, ऊपर ले आए। अब हम पिक्चर्स के कुछ ऑप्शंस को समझते हैं। इसको हटा लेते हैं। ये जो आपको साइड में खुलता दिख रहा है ये सब आपको जो है टैब पे दिख रहा है, क्योंकि इसका थोड़ा सा फंक्शन अलग होता है, लेकिन फ़ोन पे ये सीधा ऐसे आ जाएगा। अब ये ऑफिस की फ़ोटो आप जहाँ भी डालना चाहें, जैसे हम इसको पकड़ लेते हैं और हम यहाँ आई रिस्पेक्टफुली के आसपास डालते हैं। देखिए यहाँ आ गया। यहाँ का मतलब क्या है, ये इन लाइन। इन लाइन का मतलब ये है कि जो लाइंस होंगी, ये देखिए हमने लिखा तो एक लाइन लिखी जाएगी, फिर फोटो आएगी, फिर देखिए लाइन आएगी, फिर लाइन के बाद अर्जेंट का यू, जो अर्जेंट का यू है वो आपकी फोटो के इधर है और RGENT उधर है। यानी ये लाइन के अंदर फोटो हो गई, मतलब ये लाइंस के बीच में नहीं है, ये लाइंस के अंदर ही है। तभी तो एक स्पेलिंग अर्जेंट की स्पेलिंग को काट के बीच में है। तो अगर आपको ऐसी जरूरत है कि प्लेस एन, फिर आपको एक फोटो डालनी है, तो फिर वहां पे आप फोटो डाल सकते हैं। और अगर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं रैप टेक्स्ट का, तो क्या होगा, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ये जहां जहां होगा, नॉर्मली हम इसे एक साइड में रखते हैं, जैसे हमने साइड में रखा तो इसके बगल बगल भी हमारा लिख के आ गया। और मान लीजिए अगर आप इसे नहीं सेलेक्ट करते हैं या और कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जैसे ब्रेक लाइन, तो जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक लाइन जिस लाइन के पास होगा वो लाइन ऊपर हो जाएगी। जैसे हमने ये लिखा तो 3 लाइनें ऊपर 3 लाइनें नीचे, कहीं पर कोई भी लाइन ब्रेक नहीं होगी, कोई भी स्पेलिंग के बीच में नहीं आएगा। ये प्रॉपर एक लाइन खत्म होने के बाद पिक्चर आएगी और पिक्चर के बाद अगली लाइन आएगी। फिर अगले में बिहाइंड द टेक्स्ट कर देंगे तो इस टेक्स्ट के पीछे आ जाएगा। हम इसको ऊपर खिसकाते हैं, अगर ये देखिए ऊपर हमने इसको खिसका दिया, अब ये जो लिखा पढ़ा है ये देखिए इसके पीछे आ गया, ये देखिए। और ये आप चाहें तो इस पूरे ही लेटर का बैकग्राउंड बना सकते हैं, बस वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना दिखाई देता है कितना नहीं। अगला ऑप्शन है कि हम फ्रंट कर सकते हैं, आगे ही रख देंगे तो इसमें कोई आपको लाभ तो होगा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आपके पास ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। उम्मीद है आपको ये टूल समझ में आया होगा। इसके बाद हम फिर एक ही ऑप्शन पे जाते हैं, रुक जाइए, ये रहा। और टेबल के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, पेज ब्रेक, फुटनोट, ये सब ऑप्शंस हैं। आपको जो भी इसमें और समझना हो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नेक्स्ट डे या हो सकता है सेम डे, आपके पास मतलब ASAP आपके पास इसका रेजोल्यूशन होगा। इसी प्लेलिस्ट में इसका आंसर मिल जाएगा, आपके कमेंट के साथ उसका लिंक पेस्ट हो जाएगा। अब यहां तक तो आपका बन गया है। अब इस बने हुए का करें क्या, ये जो लेटर है इसका करें क्या। अब देखिए करना कुछ नहीं है, सेव करने के लिए बस यहां देखिए दाहिने हाथ नहीं
बाएं हाथ के ऊपर ये जो आपको ग्रीन टिक दिख रहा है, जहां मैं इस समय सर्कल कर रहा हूँ, जहां आपको टाइम दिख रहा है 12:29 रात को जब मैं इसे बना रहा हूँ, उसके नीचे देखिए टिक। जैसे ही हम इसको टिक करेंगे ये सेव हो गया और उसे सेव करने की जरूरत नहीं है। और इसमें कुछ करना है, शेयर करना है, पीडीएफ की तरह शेयर करना है, तो अब लेफ्ट पे ना जाके राइट पे चले जाइए, जहां बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, यहाँ ऊपर 3 डॉट्स है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं सर्कल कर रहा हूँ। इसको टच करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे। देखिए बहुत सारे ऑप्शन खुल के आए, जिसमें सबसे पहले जहां पर ऊपर लिखा है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, टच करेंगे, नाम लिखने को आ गया। नाम लिखने को आ गया तो हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। और नेम क्या आएगा इसका, जैसे इस समय मैंने हिंदी कीबोर्ड, इंग्लिश कीबोर्ड हो गया, हमने लिखा LETTER, लेटर। आप अपना सब्जेक्ट भी पेस्ट कर सकते हैं। इसका नाम हो गया लेटर। फिर 3 डॉट्स पे जाइए। अब यहां से देखिए प्रिंट का सीधा ऑप्शन दिया जा सकता है, शेयर का ऑप्शन दिया जा सकता है। अब शेयर का ऑप्शन कैसे देना है, देखिए शेयर एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा। देखिए ऊपर से नीचे हम आते जाएंगे, देखिए शेयर एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां जैसे ही हम टच करेंगे, सबसे पहले शेयर लिखा है, इसको नहीं टच करना है। उसके बाद देखिए लिखा है सेंड अ कॉपी। बहुत सारे ऑप्शन है। इस शेयर का मतलब हो जाएगा किसी आप कॉन्टैक्ट यानी ईमेल आईडी को शेयर करना चाहते हैं। दूसरे में होगा मैनेज एक्सेस, यानी ये जो भी आपने फाइल बनाई है, जैसे मान लीजिए एक्सेल की शीट बनाई और आप 4 लोग मिलकर उसे मैनेज करना चाहते हैं, तो 4 लोगों के पास एक्सेस हो जाएगा और जो जो उसमें एंटर करेगा वो बाकी सबको भी, यानी जो भी बदलाव होंगे एक करेगा वो चारों को दिखाई देगा। या आप इसका लिंक बनाना चाहते हैं, इसकी एक कॉपी सेंड करना चाहते हैं, इसको सिर्फ अपने डिवाइस पर सेव करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, एक और कॉपी बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आपका पूरा लेटर यही रहे, एक आध शब्द बदलना है तो आप एक कॉपी और बना लीजिए और इसमें स्टेशनरी खत्म है, उसमें स्पोर्ट आइटम खत्म है, ऐसे 2 लेटर बन जाएंगे। सारा कुछ सेम रहेगा, खाली टेबल के आइटम्स बदल जाएंगे। और ऐड टू होम स्क्रीन में आप इसका छोटा सा एक शॉर्टकट अपने होम स्क्रीन पे लगा सकते हैं। आइए देखते हैं व्हाट्सएप पे कैसे भेजना है। सेंड कॉपी सेलेक्ट करने के बाद आपके पास तमाम ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे वर्ड। ये जैसी फाइल है इसको आप वर्ड पे भेज देंगे तो ये चली जाएगी और उनके सिस्टम पे खुल जाएगी। वर्ड में भेजने का फायदा ये है कि आप जो है इसमें बदलाव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पीडीएफ का। पीडीएफ में भेजने का फायदा आप जानते ही हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है, आसानी से हर जगह खुल जाता है। प्रिंट करने के लिए सबसे बेस्ट आइटम है, क्योंकि अगर वर्ड में अगर आपने किसी को भेजा और आपने यहाँ अलाइनमेंट कर रखा है सेंटर, लेफ्ट, राइट, आपने कुछ ऐसे फॉन्ट सेलेक्ट करके रखे हैं जो आपने डाउनलोड करके रखे हैं, आपके वर्जन में है, पर जो व्यक्ति इसको अपने सिस्टम में खोल रहा है उसके सिस्टम में वो फॉन्ट नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि आप उसे प्रिंट नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा होता है कि अगर आपको कोई बदलाव उसमें नहीं चाहिए तो पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे, पीडीएफ सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, आपके पास तमाम ऑप्शन आ जाएगा आप किससे भेजना चाहते हैं। आप ब्लूटूथ से भेजना चाहते हैं कि आप मेल करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप से भेजना चाहते हैं, सब ऑप्शन यहीं आ जाएगा और आप इस फाइल को भेज सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो जैसे ही आप दोबारा अपना गूगल डॉक्स खोलेंगे आप देखेंगे कि जो है यहाँ सबसे पहले ही लेटर है और लेटर को जैसे आप टच करेंगे, आपने जो लेटर लिखा है देखिए आपका लेटर खुल के सामने आ गया फोटो के साथ। इस तरीके से आप डॉक्स का प्रयोग करके कोई भी डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगर कोई आपको बार बार एप्लीकेशन की जरूरत होती है, आप खाली फॉर्मेट बना के नाम की जगह छोड़ दीजिए, जब जरूरत हो वहां अपना नाम भरिए और आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये ज़रूर कमेंट करें कि अगला वीडियो हम गूगल शीट्स यानी एक्सेल जहाँ पे आंकड़ों का संग्रह करना सिखाएं या फिर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जगह गूगल स्लाइड्स को समझाएं। जैसा भी हो कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।